बाद दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार। मेरे लड़के के ऊपर सूसू किया, ये लड़की को सूसू खिलाया। तो शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके। एक 19 साल की छात्रा अपने गांव से गुरुग्राम पढ़ने के लिए जाती है और वहां पर रहकर वो जो है पढ़ती है। पढ़ने के साथ साथ जो है सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव होती है। उसकी मुलाकात वहां के रहने वाले एक युवक से होती है और वह मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और लड़का भी लड़की को पूर्ण रूप से यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और जीवन भर रहूंगा। उसके बाद यह बात जो है उन दोनों के बिस्तर तक पहुंच जाती है, यानी दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं, रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन यह प्यार कुछ ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। उन दोनों के बीच अनबन हो जाती है। लड़का इसी को लेकर लड़की के ऊपर शक करने लगता है और उसका शक इस कदर हावी हो जाता है, यानी वह लड़का उस लड़की के ऊपर इस कदर बर्बरता से पेश आने लगता है कि लड़की को उसने अनेकों प्रकार के जख्म दिए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह है 19 साल की एक छात्रा की कहानी है जो त्रिपुरा से पढ़ने के लिए गुरुग्राम आती है और यहाँ पर जो आने के बाद वह बीएससी में एडमिशन लेती है और वह यहाँ के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेती है, जो इस कॉलेज का नाम होता है। यहाँ पर रहकर पढ़ाई करती है और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव होती है। उसके मोबाइल के किसी ऐप के जरिए वहां के रहने वाले यानी दिल्ली के रहने वाले नरेला के पास के एक शिवम नामक लड़के से होती है। वह मुलाकात जो है आगे बढ़ती है, दोनों में नंबरों का आदान प्रदान होता है। नंबर का आदान प्रदान होने के बाद जो है उनका प्यार जो है बिस्तर तक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ घूमते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, शारीरिक यहाँ तक शारीरिक संबंध भी एक दूसरे से बनाने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो जाता है, लेकिन यह प्यार जो है उन दोनों का ज्यादा समय तक नहीं चलता। लड़का जो है लड़की के ऊपर जो है किसी को लेकर शक करने लगता है और उन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। अब जो लड़की कुछ करती नहीं, इस वजह से वह लड़की की बात को सुनती नहीं है। यहाँ तक दोनों में झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। इन दोनों की सोशल मीडिया पर मुलाकात जो है सितंबर 2025 में होती है और मुलाकात होने के बाद जो है 16 फरवरी से लड़का जो है लड़की के ऊपर बर्बरता से पेश आने लगता है, यानी उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और लड़का लड़की को इस कदर मारता पीटता है कि अगर हम आप सुनेंगे शायद हमारी और आपकी रूह कांप जाएगी। लड़का लड़की को जो है मारने के साथ साथ उसके सर के ऊपर, लड़की के सर के ऊपर कांच की बोतल पटक देता है। इससे भी दिल नहीं भरता तो चाकू निकालता है, लड़की के दोनों पैरों को जख्मी कर देता है। उसके बाद जो है पास में सैनिटाइजर रखा होता है, सैनिटाइजर उठाकर लड़की को न्यूट करता है। न्यूट करने के बाद जो है कपड़े उतारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है सैनिटाइजर डालकर जो है आग लगा देता है। उसके बाद लड़का लड़की को यह बोलता है कि मैं तुझे मां बनने लायक नहीं छोड़ूंगा और जो है उसका वीडियो बनाता है और वीडियो को जो है वायरल करने की भी धमकी देता है। तीसरे दिन लड़की जख्मी हालत में होती है, मोबाइल पास में रखा होता है। किसी तरीके लड़की जो है मौका पाकर उसके मोबाइल को उठाती है और वह जो है बंगाली भाषा में जो है अपनी माँ को त्रिपुरा में फोन करती है। इसकी माँ जो त्रिपुरा में होती है वह भी पुलिस पद पर तैनात होती है। लड़की माँ को अपनी सारी आप बीती बताती है। माँ जो है पूरी आप बीती सुनने के बाद तत्काल त्रिपुरा से गुरुग्राम में 112 पर पुलिस से संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद सारी आप बीती जो है पुलिस को बताती है। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और उसके बताए यानी उसकी माँ के बताए अनुसार जो है गुरुग्राम सेक्टर 69 में तत्काल उस पते पर पहुंचती है। लड़की को सकुशल पुलिस बचाती है। लड़की जख्मी हालत में होती है और वहीं पर वह शिवम नामक लड़का भी पुलिस को मिलता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उस पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके उसको जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। उन दोनों को यह सोचना चाहिए था, उस लड़के को खास करके अगर उस लड़की से उसको रिलेशन नहीं रखना चाहिए था, उस लड़की से वह लड़के को दूरी बना लेना चाहिए था। लेकिन इस कदर जिसको प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए थी, इस कदर जो है उसके साथ बर्बरता से पेश नहीं आना चाहिए था।
जो इस लड़के ने उस लड़की के साथ किया है, शायद ये लड़की मरते दम तक इस जीवन भर उसको याद रखेगी। और आसपास जो भी इसने इस कार्य को देखा होगा, शायद उसकी भी रूह कांप गई होगी, क्योंकि हमको और आपको यह सुनने मात्र से आभास होता है कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ किस कदर बर्बरता पेश की होगी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।